नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे पास में यदि कोई भी ट्रांसफार्मर है, तो उस ट्रांसफार्मर पे हम कितने घरों के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपके पास में यदि कोई भी ट्रांसफार्मर है, तो आप उस पे कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 100 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि इस ट्रांसफार्मर पे हम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कितने घरों के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो 100 केवीए इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कि यहाँ पे जो केवीए है उसका इस्तेमाल केवल ट्रांसफार्मर और जनरेटर में किया जाता है, ठीक है? बाकी सभी जगह हम किलोवाट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 100 केवीए इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो केवीए इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर, ठीक है? यानी कि हमें क्या करना है, ये जो केवीए इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पावर फैक्टर से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में किलोवाट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें किलोवाट का पता करना है। अब यहाँ पे जो केवीए वो 100 केवीए, तो यहाँ पर हमने 100 केवीए लिख दिए। अब यहाँ पर हमारे पास में पीएफ है, पीएफ का मतलब होता है पावर फैक्टर। दोस्तों यहाँ पर हम पावर फैक्टर के लिए 0.8 मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कभी भी 1 नहीं होता, यानी कि यूनिटी नहीं होता, वो हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए 0.8 मान लेते हैं, ठीक है? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कर देना है। यानी कि हमने केवीए की जगह पे 100 लिख दिए और पावर फैक्टर की जगह पे 0.8 लिख दिए। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में आंसर आता है 80, यानी कि 80 किलोवाट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो 80 किलोवाट आया वो फुल लोड है, यानी कि 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पे हम फुल लोड 80 किलोवाट तक कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस पे हम फुल लोड को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेफ्टी फैक्टर मान लेते हैं 75%। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पे हम केवल 75% लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है वो 75% है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो 80 किलोवाट है, इसको हमें 75% से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमें 80 किलोवाट का 75% निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा 80 किलोवाट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 60 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पे हम मैक्सिमम 60 किलोवाट के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये पता करना है कि इस 60 किलोवाट पे हम कितने घरों को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा घर होता है, घर के लिए हम 1 किलोवाट का लोड मान के चलते हैं। दोस्तों यदि आपका घर 2-3 बिल्डिंग का है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 2 किलोवाट मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा घर है, उसका जो लोड है वो 1 किलोवाट का है, ठीक है? अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 60 किलोवाट है, इसको डिवाइड करना है 1 किलोवाट से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उस पे हम 60 घर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 60 हाउस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये मालूम चल गया कि जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पे हम टोटल 60 हाउस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब यदि आपसे यही पूछा जाता है कि आप हर एक फेस पे कितने घर को कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो 60 घर है, इसको डिवाइड करना है 3 फेस से। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप 20 घर को हर एक फेस पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके पास में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है या फिर 200 केवीए का या फिर 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो उस ट्रांसफार्मर पे आप कितने घर के लोड को कनेक्ट करोगे? तो आपको सिंपली ये करना है कि आपका जो केवी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है पावर फैक्टर से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे पावर फैक्टर से, तो आपके पास में किलोवाट निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो किलोवाट है, इसका 75% निकाल लेना है। जैसे आप इसका 75% निकालोगे तो आपके पास में टोटल लोड आ जाएगा, जो कि आप ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो किलोवाट आएगा वही हमारा हाउसेस हो जाएगा। यानी कि जितना किलोवाट हमारा आंसर आएगा, उतने ही हम घर को इस ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट कर सकते हैं। किस कंडीशन में? यदि हमारे घर का लोड जो है वो 1 किलोवाट है। यदि आपका यहाँ पे घर का लोड 2 किलोवाट होगा, तो वहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 30 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 60 आया था, तो वहाँ पे हम 2 किलोवाट को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास में आंसर आएगा 30 हाउसेस। यानी कि हम इस 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पे यदि हमारा घर का लोड 2 किलोवाट है, तो उस कंडीशन में हम केवल 30 घर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो ये किलोवाट में कितना हो जाएगा? आपको फुल लोड का किलोवाट बताना है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आपके लिए मैंने 4 ऑप्शन दे दिया हूँ। ऑप्शन नंबर ए 400 किलोवाट है, ऑप्शन नंबर बी 600 किलोवाट,
ऑप्शन नंबर सी 300 किलोवाट और ऑप्शन नंबर डी 450 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से आप आंसर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।